नमस्ते दोस्तों, मैं धर्मपाल सर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह सारे सवाल बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत काम आएंगे। अगर आप इन सवालों को ध्यान से देखेंगे, यह जो सवाल है, यह सवालों को आप ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे, और हाँ, मैं सवाल ऐसे हैं जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको वे सारे सुनिश्चित सवालों को दिखाऊंगा जिससे आपका परीक्षा में स्कोर बढ़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल जो है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिया हुआ है। पहला है स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, सामूहिक विभाजन का, कि इनमें से कोई नहीं। किसका है तो बताइए किसका है। तो यह आंसर जो होगा इसका सामूहिक विभाजन का। किसका? सामूहिक विभाजन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है तो मुख्य कारण जो है तो जाति प्रथा है, कि दहेज प्रथा है, कि अशिक्षा है, कि भ्रष्टाचार है। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 के दांत समाज के किस वर्ग को मानसिकता उजागर करती है। पहला है उच्च वर्ग का, निम्न वर्ग का, मध्य वर्ग का, निम्न मध्य वर्ग का। ऑप्शन बताइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यह जो होगा सी, मध्य वर्ग का। क्या होगा? मध्य वर्ग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति जो है, पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। किस पात्र ने कही है? कि सेन साहब ने कहे हैं, सेन साहब की धर्मपत्नी ने, कि गिरधर ने, कि सेन साहब की सोफर ने। किसने कहे हैं? कि सेन साहब ने कहे हैं। किसने कहे हैं? सेन साहब ने कहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है कि 20 के जो दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। कैसा विद्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है। कैसी है? तो यह जो है कहानी है। कैसा है? 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? कहानी है। चलिए अगला छठा क्वेश्चन जो हमारे पास है कि छठा क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ की रचयिता हैं। किस पाठ की रचयिता हैं? तो किस पाठ के रचयिता हैं? तो यह जो है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरिक लिपि, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन। किससे हैं? तो यह है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखे। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 क्वेश्चन देखते हैं कि भारत कहाँ बसता है। भारत कहाँ बसता है। अगला जो पिछले वीडियो में बताए थे कि भारत माँ कहाँ बसते हैं, तो इसमें है भारत कहाँ बसता है। दिल्ली के पास, गाँवों में, शहरों में, लोगों को मन में। कहाँ बसते हैं? भारत कहाँ बसता है? गाँव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? तो यह निबंध जो है कैसा है? भावात्मक, विवरणात्मक, ललित, विवेचनात्मक। कैसा है? तो यह जो है ललित है। कैसा है? ललित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। क्या बना था? तो त्रिशूल बना था, इंद्र का वज्र बना था, कि तलवार, कि कुछ भी नहीं। क्या बना था? तो बना था इंद्र का वज्र, हथियार जो होता है वह बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हजारी प्रसाद जो हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ने निर्लज्ज अपराधी किससे कहा। किससे कहा अपराधी? डकैत को, चोरों को, हथियारों को, नाखून को। किसको कहें? तो यह कहे थे नाखून को। किसको कहे थे? नाखून को कहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन जो हमारे पास है कि हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला के हैं। 11 के क्वेश्चन का आंसर बताइए आप कमेंट में, कौन होंगे बताइए। ये सरहपाद है। कि हैं? सरहपाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी तथा, 12वां क्वेश्चन जो है, हिंदी तथा इसकी विधि बोलियां किस लिपि से ली जाती है। किस लिपि से ली जाती है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। खरोष्टी, सुरसेना, देवनागरी, कन्नड़। क्या है इसका आंसर? क्या होगा? इसका आंसर जो होगा सी होगा। क्या होगा? सी, देवनागरी। क्या होगा? देवनागरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13
13 में है, 13 क्वेश्चन जो है कि दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? प्राचीन मन के पुराना है। तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़। क्या है इसका आंसर? क्या होगा? 13 के आंसर तेलुगु होगा। क्या होगा? सबसे अधिक प्राचीन होगा तेलुगु। 14 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक की रचयिता कौन है? कौन है? भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर, यतीन्द्र मिश्र, गुणकार मूल्य हैं। कौन है? 14 के आंसर बताइए। तो गुणकार मूल्य हैं। क्या है? गुणकार मूल्य हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जो था कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? बिहार का, उत्तर प्रदेश, नेपाल या भूटान का? कहाँ का रहने वाला था? तो यह जो रहने वाला था नेपाल का। बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बहादुर जो था नेपाल के रहने वाला था। अगला क्वेश्चन 16 जो है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? किस चीज़ का आरोप लगाया था? तो आरोप लगाया था आपको किस चीज़ का? पैसे चुराने का, कि गहने चुराने का, कि अंगूठी चुराने का, कि मोती चुराने का? किस चीज़ चुराने का इल्जाम लगाया गया था? आरोप। तो आरोप लगाया गया था पैसे चुराने का। इसका कौची लगाया गया था? पैसे चुराने का। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है? 17वां क्वेश्चन जो हमारे पास है कि बहादुर से मार खाकर, बहादुर से मार खाकर, किससे मार खाकर? बहादुर से मार खाकर, बहादुर से मार खाकर भैंस भागकर किसके पास चली आई? किसके पास चली आई थी? तो बहन के पास, माँ के, ये चाची के, कि भाभी के पास? किसके पास चली आई थी? तो आई थी माँ के पास। किसके पास? माँ के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम विलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कैसा? प्रेमचंद्र और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, निराला की साहित्य साधना, की भारतेंदु हरिश्चंद्र? कौन होगा? 18 का आंसर क्या होगा? बताइए। 18 का आंसर होगा निराला की साहित्य साधना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 19 जो है कि साहित्य की परंपरा के पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? समांतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, उपयुक्त सभी? इसमें है तो यह है समाजवादी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? समाजवादी व्यवस्था है। 20 क्वेश्चन हम देखते हैं। 20 में जो है दंडनात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो है किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति, नौबतखान में इबादत, परंपरा का मूल्यांकन, अविंदियो। किसमें है? तो सी होगा इसका आंसर। क्या होगा? सी होगा, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 21 क्वेश्चन जो है, 21 क्वेश्चन देखेंगे। 21 क्वेश्चन जो है, 21 क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज, कौन? पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनका पिता का देहांत हो गया। जब कि पंडित बिरजू महाराज जो थे कितने साल के थे कि उनका पिताजी के कुछ हो गया, देहांत हो गया? 9.5, 10, 12, 13। कितने साल के थे? तो वह जो थे 9.5 महीना के थे। कितना महीना के थे? 9.5 महीना के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? ठुमरिया जो है किससे सीखी थी? मौसा से, कि भाई से, कि पिता से, कि चाचा से? किससे सीखे थे बिरजू महाराज? बिरजू महाराज जो थे अपने चाचा से ठुमरिया सीखे थे। किससे सीखे थे? ठुमरिया जो थे अपने चाचा से सीखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीत जीत में, किसमें? जीत जीत में निरखता हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? तो कौन सी विद्या है कि बताइए कौन सी विद्या है? साक्षात्कार, निबंध, आत्मकथा, संप्रण। कैसा है? कैसा है? इसका आंसर ये होगा साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, लेखक कितने वर्षों पहले अभिनव गए थे? कितने वर्षों पहले गए थे? 5 साल पहले, 8 साल पहले, कि 10 साल पहले, कि 2 साल पहले? कितने साल पहले गए थे? 10 साल पहले गए थे। हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कृपया एक बार लाइक और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 25 है। 25 में कह रहा है कि कुमार गंधर्व क्या हैं? गीतकार हैं, शास्त्रीय गायक हैं, कलाकार हैं, चित्रकार हैं? क्या हैं? तो यह जो हैं तो
शास्त्रीय गायक हैं। कैसा गायक हैं? शास्त्रीय गायक हैं। अगला क्वेश्चन 26 जो है, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? कैसा कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह, धार्मिक, विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेल। कैसा होता है? तो यह जो होता है रंग समारोह। कैसा समारोह होता है? रंग समारोह होता है। 27 क्वेश्चन जो हमारे पास है, 27 क्वेश्चन जो है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? कौन खाता था? दीदी, पिताजी, माँ, सत्तू। किसने खाते थे? तो इसका आंसर जो होगा पिताजी के खाते थे, पिताजी खाते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 28 क्वेश्चन जो है कि मछली जो शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? किससे ली गई है? पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, शहर, अब भी संभावना है, थोड़ी सी जगह। किसमें है बताइए? इसका आंसर होगा महाविद्यालय। क्या होगा? महाविद्यालय। सत्तू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? 29 क्वेश्चन जो है, संतू जो था भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? झोपड़ी में, पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, मंदिर में। कहाँ खड़ा हो गया था? यह खड़ा हो गया था मकान के नीचे खड़ा हो गया था। कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे खड़ा हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 30 जो है, रसूलनवाई थी, क्या थी? नृत्यक थी, गायिका थी, गायत्री थी कि लेखिका थी? क्या थी? ऑप्शन में बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है, VVI क्वेश्चन है, जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए 31 का आंसर क्या होगा? जफरुद्दीन, महबूद्दीन, कमरुद्दीन, शमसुद्दीन। क्या होगा? इसका कमरुद्दीन होंगे। अगला क्वेश्चन 32 जो है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। क्या होगा? 32 का आंसर क्या होगा? हृदय की शिक्षा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन जो है, तो अगला क्वेश्चन में है कि 33 जो क्वेश्चन है, 33 में बता रहा है कि किनके जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताइए कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। किसके? ये होगा गांधी जी होंगे। कौन होंगे? गांधी जी। अगला क्वेश्चन है 34 हम देखते हैं। 34 जो है, 34 क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा की कवि हैं? गुरु नानक जो हैं किस भक्ति धारा की कवि हैं? चलिए ऑप्शन में आपका है, पहला जो है निगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, सरस भक्ति धारा, ब्रह्मानंद भक्ति धारा। 34 का आंसर होगा निगुण भक्ति धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है 35 में जो है कह रहा है कि रस खान किस विषय में सिद्ध थे? सवेया छंद्र में, कवित्र में, मुक्तिक में, रीति मुक्त काव्य धारा में। किसमें थे? तो यह जो थे सवे छंद में, ये होगा इसका आंसर। 36 क्वेश्चन देखते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश जो है किसकी रचना है? किसकी रचना है? कि सरहपाद की, रस खान की, जीवानंद दास की, गुरु नानक की। किसकी है? 36 का आंसर होगा सरहपाद की। अगला क्वेश्चन जो है, जाति सुधो सने को मारंग है, छंद के रचनाकर हैं। कौन है? रचनाकर कौन है? जल्दी से बताइए रचनाकर कौन है? तो रचनाकर जो हैं आगे हैं, कुंवर नारायण है, वीरेंद्र डंगवाला है कि घनानंद हैं? कौन है? 37 का आंसर बताइए कौन है? 37 का कौन है? तो 37 का घनानंद है। कौन है? घनानंद है। 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद जो हैं, घनानंद कवि हैं। कैसी कवि हैं? रीति मुक्त हैं, रीतिबद्ध हैं, रीति सिद्ध हैं, छायावादी हैं। कैसे कवि हैं? या रीति मुक्त कवि हैं। कैसे कवि हैं? रीति मुक्त कवि हैं। 29 क्वेश्चन देखते हैं। 29 कह रहा है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी जो है किस कवि की रचना है? घनानंद, सुमित्रानंद पंत, रामाधारसी दिनकर, प्रेम घन। किसकी है रचना है? तो यह रचना जो है प्रेम घन की है। डी ऑप्शन होगा, डी इसका आंसर होगा। 40 क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन जो है, भारत सौभाग्य
किसका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य जो है किनका प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण का, प्रेम घन का, अनामिका का, जीवनानंद दास का, किसका है? तो यह जो है प्रेम घन का बी इसका आंसर होगा। 41 जो है सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? यह बच्चों कमेंट में आप जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और ज़रूर एक लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए 41 का क्वेश्चन जो है सुमित्रानंद पंत जो है का जन्म जो है कब हुआ था? 1899 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, कब हुआ था? इनका जन्म जो था 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। 42 क्वेश्चन जो हमारे पास है, कवि के अनुसार जनतंत्र की देवता कौन है? कवि के अनुसार जनतंत्र, किसका? जनतंत्र के देवता कौन है? कौन है? तो नेता, शिक्षक, किसान, मजदूर, मंत्री, कौन है? तो यह होगा किसान मजदूर। कौन होंगे? किसान मजदूर होंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास जो है, अगला क्वेश्चन है 43 जो है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठलाया करता था? कौन? देश की जनता, देश के नेता, देश की मिट्टी की, देश की देवी देवता, कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होगा देश की मिट्टी, देश की मिट्टी, सी करेक्ट आंसर होगा। 44 क्वेश्चन हमारे पास है कि 44 क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक के प्रयोग वाली कवि हैं, कौन है? सूरदास, केशवदास, तुलसीदास, आयग, कौन है? 44 का आंसर बताइए कौन है? 44 का आंसर जो होगा आयज्ञ हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 45 जो है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा कहाँ है? कमेंट में बताइएगा। हिरोशिमा कहाँ है? अमेरिका में, यूरोप में, भारत में, जापान में, कहाँ है? तो यह जो है जापान में है। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में पड़ता है। अगला है 46 क्वेश्चन जो है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? कहाँ मिलता था? घर के अंदर, चौक पर, घर के दरवाजे पर, कि आंगन में? कहाँ मिलता था? तो मिलता था वह हमेशा घर के दरवाजे पर। कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर मिलता था। करेक्ट आंसर सी होगा। 47 देखते हैं। 47 क्वेश्चन कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध था? कैसा संबंध था? शत्रुता, मित्रता, भक्ति, ईर्ष्या, कैसा था? तो यह जो था मित्रता था। कैसा था? मित्रता, बी होगा इसका आंसर होगा। चलिए 48 क्वेश्चन देखते हैं। हम जब नींद में होते हैं, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? कमेंट में बताइएगा। मकड़ी का, मछली का, मक्खी का, मच्छर का, किसका जीवन काल पूरा हो जाता है? तो मक्खी का हो जाता है। किसका जीवन काल पूरा हो जाता है? मक्खी का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 जो है, पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है? पंक्ति में जो है, पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है? अ, ब, ख, क, कौन सा अक्षर उतर जाता है? तो उतर जाता है ख, सी करेक्ट आंसर होगा। 50 जो है आपको लास्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। लौटकर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहे हैं? बिहार में, असम में, उड़ीसा में, बंगाल में, कहाँ बोले हैं लौट के आने के लिए? बंगाल में, असम में, उड़ीसा में, बिहार में? बताइए जल्दी कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हमारा यह क्लास आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद बच्चों।